आजकल कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना बेकार है और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी परंपरा बिना किसी कारण के कैसे आज तक चली आ रही है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और समझ छुपी हुई है? आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक और लॉजिकल नजरिए से। भारत के प्राचीन मंदिर और उनकी संरचना यूं ही नहीं बनाई गई थी, बल्कि उन्हें बहुत गहरी समझ के साथ बनाया गया था। भगवान शिव का शिवलिंग अक्सर ऐसे पत्थरों से बनाया जाता है जिनमें ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल लगातार बहता रहता है, जिससे उस पत्थर की सतह ठंडी रहती है और आसपास का वातावरण भी शांत और संतुलित बना रहता है। बहते हुए जल की आवाज हमारे दिमाग को शांत करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। आज के समय में भी साइंस मानता है कि पानी की आवाज और एक ही क्रिया को बार बार करने से दिमाग रिलैक्स होता है और मन स्थिर होता है। यही कारण है कि जल चढ़ाने की प्रक्रिया एक तरह की मेडिटेशन यानी ध्यान की तरह काम करती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू की। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसका ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, जिससे उसके मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये प्रक्रिया आज के समय में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के नाम से जानी जाती है। अब समझते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भयंकर हलाहल विष निकला था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था ताकि पूरी सृष्टि को बचाया जा सके। लेकिन उस विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव को शीतलता प्रदान की जाती है। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जल शांति और पवित्रता का प्रतीक है और शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को शांत करने और खुद को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब एक संतुलित बात समझिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं भी करता है, तब भी वो इस प्रक्रिया को एक प्राचीन मानसिक शांति देने वाली विधि के रूप में देख सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे मन को शांत किया जा सकता है और तनाव को कम किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसे श्रद्धा से करता है तो उसे अंधविश्वास कहना सही नहीं है। अंत में सच यही है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्म का सुंदर मेल है। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।